हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए और आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। आप सही डायरेक्शन में रह के बस 6 महीने पढ़ाई करिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बिहार पुलिस क्या कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन सही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 10 ऐसे पॉइंट्स नोट किए हैं, इस कॉपी में नोट कर लिए हैं ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट्स न छूटे। तो दोस्तों, वो पॉइंट्स मिस्टेक के हैं और आपको वैसी गलती नहीं करनी है। अगर आप वैसी गलती कर रहे हैं तो आपको सुधार करनी है। तो आज की वीडियो का पहला पॉइंट्स है कि फर्जी टीचरों से सावधान। दोस्तों, आज के समय में ऐसे टीचर हो गए हैं जो बस व्यू के चक्कर में आपका टाइम पास करा रहे हैं। जैसे में ऐसे टीचर जो एक क्वेश्चन बता रहे हैं और फिर आगे बढ़ जा रहे हैं बिना एनालिसिस के, तो वैसे टीचर को आपको छोड़ देना है। तो आपको फॉलो करना है वैसे टीचर को जो एक क्वेश्चन लाया और उसमें 8-10 क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिया, इसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ा हो, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया और उसमें भी एनालिसिस करवाया, तो वैसे टीचर को आपको फॉलो करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 सब्जेक्ट का 2 मटेरियल नहीं पढ़ना है। जैसे आपके पास 2 नोट्स है हिस्ट्री का, तो आपको दोनों में से एक ही नोट्स को रखना है। ज़्यादा अपने पास मटेरियल रखिएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, खिचड़ी बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो जो भी आपका मटेरियल सेम है, जैसे इतिहास का 2 मटेरियल है आपके पास, तो जो भी अच्छा वाला होगा, जो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको एक ही रखना है, एक को हटा देना है। ठीक है, उसको अब नहीं रखना है, क्योंकि मटेरियल कम होगा चलेगा, लेकिन 2 रहेगा खिचड़ी पकेगा। समझ रहे हैं आप? तो खिचड़ी नहीं बनाना है, बस आपको एक मटेरियल रखिए उस सब्जेक्ट का और अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक जैसे 2 बुक नहीं रखना है। इस बात का ये मतलब हुआ कि जैसे कमेंट में आता है सवाल कि भैया मेरे पास लूसेंट भी है और पॉकेट जीके भी है, पढ़ सकते हैं, तो मैं बता दूं कि आपको दोनों में से एक ही रखना है। अगर आपको लग रहा होगा कि पॉकेट जीके अच्छा है तो आप पॉकेट जीके से पढ़िए, और जिनको लग रहा होगा कि लूसेंट अच्छा है तो लूसेंट से पढ़िए। लेकिन आपको 2-2 बुक एक जैसे नहीं रखना है। आप लूसेंट और पॉकेट जीके का तुलना करेंगे तो दोनों एक ही जैसा है, तो आपको एक बुक को हटा देना है। ठीक है, जितना कम मटेरियल होगा आपके टेबल पर, आपके डेस्क पर, उतना ही आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उतना ही आप भटकेंगे कम। क्योंकि हम लोग किताब बहुत सारा रख लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग किताब रख के क्या करेंगे? तो वैसे आपको गलती नहीं करनी है। अगर एक जैसे आपके पास कोई भी 2 बुक हो, मटेरियल सेम है, मतलब एक जैसे रिलेटेड हो, तो आप उसको एक हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टारगेट बैच से मत पढ़िए। दोस्तों, टारगेट बैच से मत पढ़िए, इस बात का ये मतलब है कि जो भी टारगेट बैच लॉन्च करते हैं तो इनको बड़ा हड़बड़ी रहता है सिलेबस ख़त्म करने का, तो आप फिर टारगेट बैच ले लेते हैं। ये लोग हड़बड़ी में सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, फिर आपका कुछ अधूरा कॉन्सेप्ट छूट जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो जीकेजीएस मस्ती वाले का बिहार पुलिस आया था, ये जो 19,838 वैकेंसी के लिए, वो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। मतलब हड़बड़ी में कुछ कंटेंट पढ़ाए, कुछ कंटेंट नहीं पढ़ाए, तो ऐसे पढ़ाई आपका किस काम का है? टारगेट बैच मत लीजिए। देखिए, जितना दिन में आप टारगेट पढ़िएगा, 2 महीना और ज़्यादा लगा दीजिएगा, अगर उस पर टाइम दे दीजिएगा तो आपका फाउंडेशन हो जाएगा। तो टारगेट बैच के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। ये लोग बस ख़त्म जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए और फाउंडेशन अच्छे से पढ़िए ना। क्या दिक्कत है? 2 महीना ज़्यादा ही लगे सही, आपको कम से कम बार तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, ये बैच वो बैच। तो इस बात को आप समझिए। और मैंने जीकेजीएस मस्ती का ये बिहार पुलिस वाला बैच जो 19,838 का था, मैंने ये लिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनका शिकायत कर रहा हूँ, मैंने उनका रिकॉर्डेड बैच दरोगा पढ़ा है, बहुत अच्छे पढ़ाए हैं, लेकिन ये जो टारगेट बैच पढ़ाए हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और सब टीचर का यही कहानी है लगभग। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिए। आप फाउंडेशन ले लीजिए, 100-200 रुपये ज़्यादा भले बैच में लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 महीना ज़्यादा टाइम लगा के आप फाउंडेशन कर लीजिए। टारगेट वारगेट के चक्कर में पढ़िएगा, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर आपको दोबारा किसी और टीचर से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, रेगुलरिटी मेंटेन करें। दोस्तों, आपको डेली पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़े, एक दिन छोड़ दिए, 2 दिन पढ़े, एक दिन छोड़ दिए, तो आपको डेली के डेली पढ़ाई करना है। हाँ, जिस दिन अगर आपको कोई काम हो तो हो सके कि 5 घंटे की जगह 3 ही घंटे पढ़ें, 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है रेगुलर।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी भी टीचर से 80% पढ़ लिया है तो अब दूसरे टीचर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस बात का ये मतलब है कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी किसी टीचर से आपने पढ़ लिया और आपको लगे कि 80% आपने पढ़ लिया, 20% उसने छोड़ दिया है, तो उसके लिए अब ज्योग्राफी का दूसरा टीचर नहीं फॉलो करना है। आप ऐसा करिए कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो आप क्वेश्चन लगाते हैं उसने छोड़ दिया है तो आप उसको अपने जो नोट्स है, जो टीचर ने नोट्स दिया है, आप उसी नोट्स पे ऐड कर लीजिए। लेकिन अब दूसरे से मत पढ़िए। हर सब्जेक्ट पढ़ने में कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं, तो आपको इस स्थिति में 2-3 महीने और एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है, ठीक है। आप जो भी मटेरियल में थोड़ा सा कमी है उस पर खुद से काम कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा टीचर पे ही डिपेंड हो जाए। तो ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि अगर कोई टीचर छोड़ दिया है तो खुद से पूरा करें, खोज कर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, PYQ बुक पतली रखें। इस बात का ये मतलब हुआ कि जैसे बिहार पुलिस ये जो वैकेंसी थी 19,000, इसका एग्ज़ाम था 19,838 का, तो इस टाइम पे क्या हुआ लास्ट में कि PYQ बुक लॉन्च किए थे ज्ञान बिंदु वाले सर, ठीक है, और 900 पेज का। अब बताइए जिसका एग्ज़ाम 1.5 महीना बचा हो, जिसका एग्ज़ाम 2 महीना बचा हो, वो 900 पेज का किसी हालत में कंप्लीट कर पाएगा? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उनसे कंप्लीट नहीं होगा। बच्चों का तो छोड़ ही दें। हम लोग के पास लूसेंट होता है, 2 साल में हम लोग पूरा लूसेंट याद नहीं कर पाते हैं, 400 पेज का या 450 पेज का, और आप 900 पेज का 2 महीने में याद करवा रहे हैं। कौन सा ही मतलब तरीका है भाई? तो एकदम ऐसे थोड़ा सा आप लोग सोच के नहीं चलिएगा ना, तो कहानी एकदम ख़त्म कर देंगे ये लोग। इन लोगों को बुक से मतलब है, पैसे से मतलब है, बुक से इनकी आमदनी होती है ना। तो मेन मुद्दा ये होता है PYQ का कि आपको पता चले कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, बस इसी बात का मतलब है ना। तो जो भी PYQ बुक पतली हो आप उसको ले लीजिए, या 900 पेज का PYQ लेके इनका PYQ बस पढ़ने के चक्कर में आपका सारा सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो आप वैसा गलती ना करें, पतली PYQ लें, ठीक है, और उसमें से टॉपिक देखिए कि एग्जाम में क्या आया है, और अपने कॉपी से, अपने नोट्स से रिवीजन करिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 कोचिंग को फॉलो नहीं करना है। जैसे हम लोग करते क्या है कि हम लोग यूट्यूब पे ज्ञान बिंदु को भी फॉलो कर लिया, हमने रोजगार विद अंकित को भी फॉलो कर लिया, हमने खान सर को भी फॉलो कर लिया। तो इस बात का क्या मतलब है? आप ऐसे गलती मत करिए। आपको लग रहा है कि जो भी टीचर आपके लिए बेस्ट है आप उसी कोचिंग को बस फॉलो करिए, बाकी सबको हटा दीजिए। होता यह है कि हम लोग सबको फॉलो कर लेते हैं, इधर टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेते हैं 50 चैनल को, और किसी का भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे गलती आपको नहीं करना है। और यूट्यूब पे भी आप जो भी सब्सक्राइब किए हैं फालतू में, जिसका आप वीडियो नहीं देखते हैं, तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए, और वैसे टीचर का ही रखें सब्सक्राइब करके जो आप डेली बेस पे उसका क्लास देखें। आपको लगता होगा कि इसके अलावा मुझे और कहीं नहीं पढ़ना है, तो आप ऐसे में कर सकते हैं। अब एक ही चीज़ का 2 जगह क्लास करिएगा तो कुछ नहीं, बस 2-4 दिन करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद में छोड़ दीजिएगा। तो आप रेगुलर बेस पे ऐसे करिए कि भले रोज़ एक ही क्लास देखें, लेकिन उस टीचर का रेगुलर क्लास देखें। 2 टीचर का देखने से कोई मतलब नहीं है, 2 कोचिंग का देखने से कोई मतलब नहीं है कि आगे चल के 10 दिन में आप छोड़ दें। तो आप डेली करिए, लेकिन उसी टीचर से करिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी पढ़ें याद करते चले, बाद के लिए कुछ भी ना छोड़े। कुछ बच्चों को हम ऐसा देखते हैं कि भाई पहले इतिहास पूरा पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद याद करेंगे। बस वो क्लास करते जाएंगे, पॉलिटी का क्लास करते जाएंगे, लेकिन याद कुछ भी नहीं करेंगे। याद कब करेंगे? कि जब सब कुछ हो जाएगा तब। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का एक सही तरीका ये है कि आप पढ़ते चलिए और याद करते चलिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जितना देर पढ़ते हैं डेली का कम से कम आप 7 घंटा 8 घंटा कोशिश करिए कि पढ़ाई आपका हो ही, और इसके बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटा रिवीजन करिए, कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाती है तो वो रिवीजन निभाती है। मतलब सिलेक्शन का पहला स्टेज ही होता है रिवीजन। तो हो सके अगर 10 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटा रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2.5 घंटे से कम रिवीजन करिएगा तो कहानी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। जो आज के पॉइंट्स जो भी थे मैंने आपको बता दिया।
कोई भी अगर डाउट हो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, इसका जवाब हम देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर पॉइंट्स अच्छे लगे, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ एक सही बात बोल रहा हूँ, तो आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके आप सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक पर आपका नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप ये भी हमें बता दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं ये भी बता दूं आपको कि 22,000 जो 771 पोस्ट हैं जो वैकेंसी की चर्चा हो रहा है, तो मैं पूछ रहे हैं कि बच्चे कब आएगा कब आएगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्या वैकेंसी 1 महीने में आ जाएगी तो क्या आप फिर 2 महीने में आप तैयारी कर लीजिएगा? ऐसे में नहीं हो पाएगा ना। आप बस तैयारी अपना सही रखिए, वैकेंसी आएगा सिलेक्शन आपका होगा। ऐसा नहीं है कि जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करने चलेंगे, तो ऐसा तैयारी नहीं होगा, फिर तो आप छटने वाले ही हैं, सीधी बात है। तो आप पहले से ही तैयारी करके चले कि बाद में छटने वाला नौबत ना आए, कि जब सब लोग बाद में अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब तक आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका रहा होगा। तो आपको ऐसे करना है, वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी कोई मतलब नहीं है। आपका जीके जीएस वही सब में सेम पढ़ना है, रेलवे में वही पढ़ना है, एसएससी में वही पढ़ना है। तो आप अभी से पढ़ते चलिए, ठीक है। ये व्यर्थ नहीं जाएगा आपका जीके जीएस पढ़ा हुआ, फाउंडेशन का क्लास किया हुआ। और आपके पास अभी टाइम है ना, तो आप कोशिश करिए कि फाउंडेशन क्लास करिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जब एग्जाम का डेट आता है तो हम लोग 200 हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन लगा लेते हैं और चले जाते हैं पेपर देने, और वैसे स्थिति में किसी का रिजल्ट आता नहीं है। तो आपको ये चीज़ गलती नहीं करना है, अभी से मजबूत करके चलिए अपना हर सब्जेक्ट, ठीक है। बाद में लास्ट में मैराथन के चक्कर में नौबत आता है और हर सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन लगा के चले जाते हैं पेपर देने और लड़ता कुछ भी नहीं है, फिर हम लोग टीचर को गरियाते हैं। तो भाई अब तुमने ही तो गलती कर रखा है ना, तुमने पूरा पढ़ा नहीं था और 200 के भरोसे चले गए थे पेपर देने। तो ठीक है, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा समझिए, और ऐसे आप गलती कर रहे हैं तो इन सब से बचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।